बिस्मिल्लाह करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास शुरू करने लगे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपनी HTML स्टार्ट करेंगे और HTML हम कहाँ से करेंगे तो ये हम इसको चेक करें। लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी, आपको पता है कि वो हमने जैम की इंट्रोडक्शन के ऊपर लगा दी थी और थोड़ी सी उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकग्राउंड देखा है उसका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम अपना जो हमारा क्या रोड मैप क्या होगा, रोड मैप हमारा यही है कि हमने वेब डेवलपमेंट में बेसिक फ्रंट एंड की भी लैंग्वेज करनी है, जिसमें सबसे पहले HTML है। तो रेफरेंस बेसलाइन क्या रखेंगे हम? बेसलाइन हमारी होगी ये W3 स्कूल, ठीक है ना। इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, इतना कि यानी कि इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से और अच्छा बनाया हुआ कंटेंट, इजी टू लर्न है, इजी टू, आप इसको सेल्फ स्टडी भी करना चाहे तो आप इसको इजी से पढ़ें और समझें और इसको खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई रेफरेंस बुक नहीं रखेंगे या कोई ऐसी चीज़ें जो जो हमें पता है कि जो 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 इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम स्टार्ट में ही करेंगे। ठीक है, कंप्लीट HTML हम नहीं, क्योंकि आपने थ्रू आउट दी प्रोग्रामिंग जितना भी ये कोर्स आपका चलेगा एंड तक, क्योंकि आपका HTML के साथ लिंक रहना ही रहना है आपको, HTML CSS के साथ। क्योंकि फ्रंट एंड इसमें आपको ये नहीं होगा, आप कस्टम कोड भी उठाएंगे तो आपको एडिट करना पड़ जाता है। तो इसके अगर हम एलिमेंट कोई मिस कर रहे हैं या कोई इसका एट्रीब्यूट मिस कर रहे हैं या डिटेल में नहीं देख रहे हैं, तो फिर लॉन्ग रन में आपने यानी कि ये वो चीज़ नहीं है कि अभी छोड़ दी है तो आप नेक्स्ट यूज़ नहीं होगा। थ्रू आउट योर डेवलपमेंट करियर आपका HTML CSS जान नहीं छोड़ना, ये आप अपने ध्यान में रखो। ठीक है ना। तो इसलिए लोग इस स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि ये तो इजी सी लैंग्वेज है। ठीक है ना। और जब वो एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो वापस बेसिक से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, कि वो देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम यानी कि इसलिए कर रहे हैं कि हम इस लैंग्वेज को क्या है, ये क्यों है और इसका यूज़ कितना है, क्योंकि मैक्सिमम यूज़ आपका प्रोग्रामिंग ये HTML चीज़ें के साथ होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या है कि हम रेफरेंस और बेसलाइन अपनी रखेंगे W3 स्कूल। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें जो होंगी वो हम ऐड ऑन करते रहेंगे, लेकिन टॉपिक इसको हमने जिस तरह इन्होंने किए हुए हम उसी तरह ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो गोल है, देखिए मैं इधर जा रहा हूँ W3 स्कूल के ऊपर, आप साइट के ऊपर जाएंगे तो कैसे जाना है, आप वहीं से जाके इसको ब्राउजर पे दें और इसके HTML बेसिक से स्टार्ट कर। ठीक है, हो गया ना। तो आप HTML के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए मैं इसके बेस लाइन में चले गए, मैं इसके होम के ऊपर हूँ। ये लें, तो हम होम से ही स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको शुरू करते हैं। हमारा आज का जो होगा कि हम इसका इंट्रोडक्शन और इसके एडिटर बेसिक कवर करेंगे तरीके से। ठीक है जी। ये जी HTML है क्या? ये लैंग्वेज है, ये क्या है, ये किस तरह की, इसको पहले समझ लें। ये HTML जो है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम किधर गया है ये एनोटेशन। ठीक है, ये HTML जो है ये क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये ब्राउजर जो होगा ना आपका, जो वेब ब्राउजर, ये जो हम ये क्रोम यूज कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो ये ब्राउजर है, ब्राउजर किस लैंग्वेज को समझता है? वो मार्कअप लैंग्वेज को समझता है, ये HTML को ही समझता है। ठीक है, और ये ब्राउजर क्या HTML को टैग हम आगे देखेंगे, लेकिन क्या ये मैं इनकी HTML लैंग्वेज होगा ना, तो इसमें एलिमेंट हम कहेंगे कि ये क्या है जी, इसमें अंदर टैग्स यूज होते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं टैग्स। तो अब ये थोड़ी सी राइटिंग में थोड़ा इशू आएगा, उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट होते हैं वो। ठीक है, तो ये डिटेल में चीज़ें आएंगी। ये समझे एलिमेंट है, तो आगे उस एलिमेंट होगा तो उसके एट्रीब्यूट भी होते हैं। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसके आगे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे जी एक पर्सन क्लास है, उसमें पर्सन ऑब्जेक्ट है तो पर्सन के एट्रीब्यूट क्या होंगे? ठीक है, पर्सन का नेम होगा, उसका अगर स्टूडेंट है तो रोल नंबर होगा। तो ये सारे क्या है, जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इसी तरह एलिमेंट के भी आगे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है,
इसको हम करते थे साफ, रिजॉल्व भी होता है वैसे इसमें। किधर गया? ये तो ये उसी का है जी। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। वेब पेजेस यानी कि ये जो हमारे पेजेस हैं ये सारे क्या हैं, ये वेब के जो पेजेस होते हैं, जो हमने कल बात की एक पेज बनाया था, ठीक है ना, तो वो आपका विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। HTML इजी टू लर्न, यू विल एंजॉय इट। ये इजी लैंग्वेज है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, सिर्फ ये क्या ब्राउजर को ना कंटेंट की पोजीशनिंग बताती है, ठीक है ना। यानी ये देखें, ये किसको ब्राउजर वेब क्रोम या फायरफॉक्स या सफारी कोई भी ब्राउजर होगा तो उसको उसका जो उसके ऊपर जो कंटेंट शो हो रहा है ना, ये कंटेंट है, ठीक है ना, ये सारा कंटेंट है। इसको ये ब्राउजर कैसे शो करवाए, तो ये HTML टैग ये ब्राउजर को बताते हैं, ठीक है ना। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने देखा था कि इजी लर्निंग विद HTML ट्राई, ठीक है। ये जी इसका बेसिक स्ट्रक्चर कोड है। HTML टैग से ये शुरू होगा, हेड होगा, टाइटल होगा, ठीक है, बॉडी होगी, जो बॉडी के अंदर जो चीज होगी वो इसका कंटेंट है। ब्राउजर पे जो चीज शो होती है ना, ये जो सब कुछ है ये बॉडी के अंदर आएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी एग्जांपल दे रहा है, ये ऊपर जो इसने दी हुई एग्जांपल दी हुई है, आप इसको हम इस ये जो HTML है इसको यहाँ से हम यहाँ से ट्राई भी कर सकते हैं। ये कोड जो इसने दिया तो हम करेंगे भी, हम अपना भी बनाएंगे, साथ इसके ऊपर भी टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ हम इसकी जो नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट जो यहाँ से हो रहा है ना, वो चीज़ असल तो देखते हैं कि व्हाट इज HTML। इंट्रोडक्शन इसमें क्या है जी, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। ये हाइपर टेक्स्ट से मार्कअप है। मार्कअप कहते हैं कि जो चीज़ आप मोकअप कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है ना, जो किसके लिए, जो अंडरस्टैंड करने के लिए, ब्राउजर के लिए जो अंडरस्टैंड है, क्योंकि ब्राउजर जो है ना वो HTML के टैग या एलिमेंट को भी समझता है। उसके सिवा आप कोई चीज लिखेंगे ना इन एलिमेंट्स के बगैर तो वो नहीं अंडरस्टैंड करता, इसलिए ये मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है ना। जो HTML क्या वो कहता है जी, HTML is a standard markup language for certain creating web pages। तो यही एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और कोई मार्कअप लैंग्वेज नहीं है। आप बेशक पाइथन में काम कर रहे हो, देखें सबसे पहले तो अगर मैं आप वेब की बात आ गई ना तो आपको पता है कि एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरह बनते हैं, या तो डेस्कटॉप या वेब बेस्ड। डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, जब या VB6 की बात करें 2002 या 2003 में, तब ये विजुअल बेसिक था, थी, और साथ हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आते थे सी में भी, ठीक है ना। तो जब से वेब पेज आई है तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन से ये हो गया कि आप ब्राउजर के ऊपर अपना CMS बना लेते हैं, आप कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते हैं, आप मैनेजमेंट सिस्टम या ERP इंटरप्रेट रिसोर्स प्लानर कोई भी सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और वेब बेस्ड बना देते हैं। इसका ये फायदा हो गया आपको वेब बेस्ड करने का, एप्लीकेशन के अराउंड द ग्लोब आपको जस्ट इंटरनेट की जरूरत है और कहीं भी बैठे आप एक्सेस कर सकते हैं। डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन बनती थी उसका ये था कि उसको आप विद इन द बिल्डिंग, विद इन द नेटवर्क आप एक्सेस कर लेते थे। हाँ, जब आपको लाहौर में अगर एप्लीकेशन यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप है, तो आप पिंडी में अगर आपका कोई ब्रांच ऑफिस बन गया है तो आप कैसे अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस करें। तो हमारे पास वो तरीका भी था कि लिमिटेड रिमोट एक्सेस के थ्रू है ना हम वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेस करवा देते, लेकिन उसमें बड़े इश्यूज आते थे, कनेक्टिविटी का इश्यूज आ जाता था, डिले आ जाता, नेट, क्योंकि पहले नेट स्पीड बड़ी कम होती थी। अब तो आपको ये MB में आ रहा है ना, तो पहले हम जब 256 MB में इंटरनेट की बात करें वो मॉडर्न के दौर, तो तब ये बड़े इश्यूज आते थे इंटरनेट स्पीड के। तो डेस्कटॉप और वेब बेस्ड एप्लीकेशन, अब जितनी भी एप्लीकेशन बन रही है मोस्टली बन रही है वेब बेस्ड ही बन रही है, ठीक है ना। और वेब बेस्ड के लिए ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो HTML ही है। अब मैं कहूँ आप बेशक पाइथन में काम कर रहे हो, बेशक आप
PHP में काम कर रहे हो, सी में कर रहे हो, C++, ASP में कर रहे हो, कोई लैंग्वेज आपने ली है तो भाई उसका जो फ्रंट एंड डेवलप होना है ना, जो ब्राउजर को जो कंटेंट प्लेसमेंट करनी है वो किस लैंग्वेज में करनी है, वो आपकी स्टैंडर्ड HTML लैंग्वेज में प्लेसमेंट करनी है। ब्राउजर इसके एलिमेंट को समझेगा। कोई भी ब्राउजर है, सफारी है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, ठीक है ना, कोई भी आप ब्राउजर लेंगे, आप वो ये HTML लैंग्वेज ही, मार्कअप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें। यही लैंग्वेज जो है ना आपका जो वेब पेज बनाती है उसका स्ट्रक्चर जो होगा ना वो ये डिस्क्राइब करती है। स्ट्रक्चर मीन कि ये लिस्ट बनेगी, जैसे ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये लिस्ट कहाँ बनेगी, ये स्ट्रक्चर है इसका। ये साइड बार है ये, ठीक है, ये लेफ्ट साइड बार बोलते हैं। ये राइट साइड बार होगी आपकी, यहाँ ये जो एड आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। ये कंटेंट, ये बॉडी है, ये सेंटर है इसका, ठीक है ना। ये हेडर है इसका, HTML CSS ये हेडर है। और नीचे अगर आप फुटर देखना चाहें तो इसका ये फुटर नीचे जिन्होंने बनाया हुआ, ये फुटर है इसका, ये देखो W3 सॉफ्टवेयर में ये फुटर है, ठीक है। तो अगर आप किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर बना रहा हो ना, हम इसको देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अभी जस्ट आप ये समझे तो जो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, राइट, सेंटर और लेफ्ट, लेफ्ट को बोलेंगे लेफ्ट साइड बार, ये साइड बार होगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना रही है आपकी ये लैंग्वेज, ठीक है ना। तो वो कैसे, वो भी कह रही है कि HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, क्योंकि ये प्लेसमेंट करती है किसकी, कंटेंट की, कहाँ पे, वेब पेजेस पे। कौन सी प्लेसमेंट, मेरा हेडर कैसे आए, ठीक है ना। कलर की स्टाइलिंग तो बाद की बात है, उसका स्ट्रक्चर तो पहले आए ना। ये ऐसे इतनी स्पेस हो, इतनी स्पेस हो दोनों एलिमेंट्स के दरमियान, ठीक है ना। ये लिस्ट आइटम है, उनके दरमियान अगर ये लेफ्ट साइड बार आएगा तो ये ऐसे लिंक शो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ये इन्होंने एक बॉर्डर लाइन लगाई हुई है, इधर भी देखिए ये भी बॉर्डर लाइन लगी है और साथ में स्क्रोलिंग दी हुई है, तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। इस बात की ये समझ आई, ठीक है ना। ये कहता है ये कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, ये सीरीज ऑफ एलिमेंट्स तो आते हैं इसमें, ये नहीं है कि एक एलिमेंट के बाद ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया इसका, नहीं। स्ट्रक्चर इसका यही रहना है, ये जो है ना इसका ये स्ट्रक्चर है, ये टॉप है, इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा ना बॉडी के अंदर, इसमें सीरीज में आएंगे एलिमेंट, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सीरीज में आएंगे। ये नहीं है कि ये खत्म हो गया और बॉडी के बाद एक दूसरा एलिमेंट लिख रहा हूँ, नहीं, सीरीज ऑफ एलिमेंट इसी में आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल इन्होंने दी है, हेडिंग 1 है, ये H1 हेडिंग 1, ये इंपॉर्टेंट, यानी कि इसकी 6 हेडिंग होती है। पैराग्राफ लिखना है तो P टैग आपने यूज करना है, ठीक है ना। अगर मुझे कोई लिंक बनाना है तो हम एंटर टैग डालेंगे, इमेज लिखना तो इमेज का टैग आएगा, ये तो हम आगे देखेंगे। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है, तो इस बात की समझ आ गई वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये ब्राउजर को बताते हैं कि भी आपने डिस्प्ले कैसे करना है कंटेंट, ठीक है। अगर मैंने इसका जो एलिमेंट लिखने हैं ना, अगर मैं हेडर, ये मेरे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, अगर इसके एलिमेंट लिखने होंगे ना तो मुझे ना इसकी URL लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। वो मैं इसमें आप नोटपैड भी खोल लेता हूँ साथ, ठीक है ना, ये आपको नजर आना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने कहा जी ये सीरीज क्या, हम कह रहे हैं कि कंटेंट डिस्प्ले करने में बताते हैं किसको, ब्राउजर को। मैंने कहा जी मैं ये HTML और CSS से ये मैंने प्लेस करना है, तो मैं कैसे इसको बताऊंगा, तो ये मुझे इसके एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। इसका है जी ये UL यूज लिस्ट, ठीक है ना, अनऑर्डर लिस्ट। अब हम देखेंगे लिस्ट किस तरह की होती है। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ कि मैंने प्लेसमेंट करनी है, अपनी लिस्ट बना रहा हूँ, तो मुझे ये कैसे इसको बताना पड़ेगा। मैं कहूँगा लिस्ट आइटम है, देखो मैंने टैग ओपन किया और टैग क्लोज किया UL का, अनऑर्डर लिस्ट, UL अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम बताई पहली, और मैंने कहा था कुछ टैग अभी हम डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट इस तरह समझे कि ये टैग पेयर में काम कर रहे हैं। कुछ एम्प्टी टैग, ये एलिमेंट भी बोलते हैं, टैग भी बोलते हैं, ठीक है। पहले मैंने कहा जी HTML है, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप छोटा लिखें बड़ा लिखें इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको कॉपी करें और
इधर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, अब ये मेरा क्या बन रहा है, मेरा ये हेडर कि मैं लिस्ट बना रहा हूँ, जिसको सेकंड को आप कह लें कि ये CSS है जैसे ये कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा मेरा एलिमेंट लिस्ट आइटम क्या है, वो मेरी जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तीसरा मेरा SQL है, तो सो ऑन जैसे कि आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम इस लिस्ट को बताना पड़ेगा यार ये टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी क्या करनी है, इसको अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है। मैं अगर वो CSS में होगा, मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, देखो इसका कलर चेंज हो जाता है, अभी ग्रे है तो देखो ब्लैक हो जाएगा, गौर करें, हो रहा है ना ब्लैक। दूसरे पे लेके जाता हूँ, ये माउस ओवर, इसको क्या बोलते हैं कि माउस होवर कर रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है ना, तो इसका कलर चेंज हो रहा है, देखिए। मीन आपको ये डायनामिकली बता रहा है कि यार मैं करंटली कहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, यूजर फ्रेंडली नेविगेशन करने के लिए, ठीक है। तो जो बेसिक जो होम है देखिए उसमें ग्रीन रखा हुआ उसका बैकग्राउंड, वो फिक्स है, ये चेंज हो रहे हैं। तो ये है, इसको क्या बता रहा है जी, HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर, क्या टेल करते हैं ब्राउजर को कैसे आपने कंटेंट डिस्प्ले करना है, ठीक है। अगर मैं दूसरा एक एलिमेंट इन्होंने जो लिखा है, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ आएंगे, बॉडी के टैग के अंदर, हम स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे वो देखते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरा पैराग्राफ एक है, ये मैंने डिस्प्ले कराना है यहाँ पे, तो आप इसको लिखते हैं, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो मैंने इसका टैग या एलिमेंट क्लोज कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई इमेज लिखना हो तो हम इस तरह उसका टैग ओपन करेंगे, ठीक है। अगर कोई लाइन ब्रेक करनी हो तो हम ब्रेक, ये टैग है उसका। अब देखो कुछ टैग आगे हम पढ़ेंगे, कुछ वन एलिमेंट भी होते हैं, सिंगल एम्प्टी टैग इनको बोलते हैं, ठीक है ना, एम्प्टी है, इसका पेयर नहीं है, ठीक है, इसका इमेज का पेयर नहीं है। तो हम आगे इसको डिटेल में देखें। अभी आप समझे कि क्या मैं समझाना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था, ये जो एलिमेंट्स होंगे ये किसको बताएंगे, ये ब्राउजर, ब्राउजर कौन सा, क्रोम हो, सफारी हो, फायरफॉक्स हो, कोई हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, उसको बताएंगे भी आपने ये जो कंटेंट है ना, इनके जो अंदर जो होगा ना, एलिमेंट के अंदर जो होगा वो होगा आपका कंटेंट। कंटेंट कौन सा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL। LI कंटेंट नहीं है, LI क्या है, ये एलिमेंट है, ये टैग है, ठीक है ना। P क्या है, ये पैराग्राफ, ये टैग है, इसके अंदर जो है वो कंटेंट है, इसकी प्लेसमेंट। अब HTML लेबल pieces of content such as this is heading, this is paragraph, ये वही कह रहा है कि ये जो एलिमेंट है ना, ये लेबल करते हैं किसको, कंटेंट को। आप उसको लेबल ही कर रहे हो ना, देखो मैं कह रहा हूँ ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये जो इसका ये पैरा लेबल कर रहा है ये एलिमेंट, ये हेडिंग 1 अगर मैं इसको कर दूं, ठीक है, ये हेडिंग 1 है इसकी, तो ये क्या कर रहा है, लेबल कर रहा है किसको, कंटेंट को शो कराने के लिए। ये पीसीज ऑफ कंटेंट है, एक पीस ये है, एक पीस ये है, पीसीज ऑफ कंटेंट को लेबल करता है, जैसे ये हेडिंग है, दिस इज पैराग्राफ, तो इसको मैं कह दूं दिस इज हेडिंग। तो बात समझ आ रही है कि नहीं सर? यस सर, आ रही है। चल गुड हो गया। अच्छा ये हो गया, ये हेडिंग है, ये है HTML, ठीक है। क्या है जी, मार्कअप लैंग्वेज है, ब्राउजर की लैंग्वेज है, ब्राउजर ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ही समझता है। जितनी लैंग्वेज बनेंगे, जितने वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन बनेगी, वो ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ही यूज करेंगे। इसके अलावा दुनिया में कभी तक कोई और लैंग्वेज नहीं आई है जिसको हम यूज करें एज अ ब्राउजर लैंग्वेज, समझ गए। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स पेयर में आते हैं, पेयर में एलिमेंट्स होते हैं, या हमको टैग भी बोलते हैं, जो पेयर्स में आते हैं, पेयर्स में आते हैं कुछ एलिमेंट जो पेयर के बगैर भी होते हैं, उनको एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ब्राउजर को बताते हैं कि हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑन द ब्राउजर एंड हाउ टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द कंटेंट एज वेल, ठीक है ना। अभी मैंने आपको कंटेंट की प्लेसमेंट बताई है, ये पोजीशनिंग भी होगी, जैसे मैंने आपको बताएगा द लेफ्ट साइड बार, द राइट साइड बार, द हेडर, द फुटर, ठीक है ना। ऑल दीज आर दी, ये स्ट्रक्चर ऑफ दिस वेब पेज, ठीक है ना। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे।
आगे जी वो क्या कह रहा है जी, एक्सप्लेन करें जी एग्जांपल के साथ। पहली बात वो कह रहा है जी डॉक HTML, ये एक एलिमेंट आपने लगाना है, तो डिक्लेरेशन हमेशा कहता है इससे ही शुरू होगी, ठीक है। डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML फाइल डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये HTML इसको हम थोड़ा डिटेल के साथ मैं बताऊंगा, अभी नहीं, लेकिन ठीक है ना। अभी आप क्या है जी, एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होंगे, कैसे क्लोज होंगे। HTML से एलिमेंट से आपका कोड हमेशा वेब का ब्राउजर का कोड शुरू हुआ करेगा। ये जो एलिमेंट होगा ये रूट एलिमेंट होगा, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट होगा इसको मैं इधर, ठीक हो गया। ये जो कह रहा है ना, ये जो एलिमेंट है ना हमेशा डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है, नोट फाइल डॉक्यूमेंट है ना ये। इस डॉक्यूमेंट में कहता है जो स्टार्टिंग एलिमेंट वो डॉक टाइप बतानी है आपने। मैं किसको बतानी है, ये ब्राउजर को बतानी है आपने, ठीक है। वो इसीलिए ये मैंने डॉक टाइप लिख दिया, क्या है ये HTML डॉक्यूमेंट। अब ब्राउजर को पता चल गया, जब भी वो इस फाइल को रीड करने शुरू करेगा ना, कौन, आपका वेब सर्वर का जो ब्राउजर है, वेब सर्वर, ठीक है ना। जब उसने उसको ब्राउजर को देनी है ना ये फाइल, ब्राउजर देखेगा इसकी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को रीड करेगा, तो वो जब देखेगा यार ये डॉक्यूमेंट किस कैसे स्टार्ट हो रहा है, वो देख रहा है कि HTML का डॉक्यूमेंट, तो वो कहेगा ये वेब का डॉक्यूमेंट है, तो मैं इसको मैंने कंटेंट प्लेसमेंट करनी है, ये उसको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला एलिमेंट HTML का एलिमेंट है, दिस इज द रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज, ठीक है ना। आपके HTML पेज का जो रूट है वो एलिमेंट है। हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, ठीक है। हम अभी इस मेटा को हम ओवरलुक कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आगे जब आएगा हम डिटेल में देखेंगे। मेटा जब भी आएगा ना, ये उस डॉक्यूमेंट के मतलब जो इंफॉर्मेशन होगी ना, वो सारी इंफॉर्मेशन इस मेटा के अंदर, टैग के अंदर आती है, ठीक है ना। हेड के टैग के अंदर वो मेटा का टैग एक आएगा, जैसे जब मैं लिखता हूँ अगर, तो उसके अंदर हम इसको बताते होते हैं मेटा टैग, ठीक है। ये आप अपने BCS की लैंग्वेज में जब एक्चुअली में पढ़ेंगे ना, तो ये टीचर्स आपको बताएंगे डिटेल में इसको, ये एलिमेंट की क्या नॉट मीन क्या है इसकी, ठीक है। तो मेटा टैग ये ऐसे खोलेंगे और इसके अंदर ही हम बता रहे होते हैं कि कंटेंट टाइप किस तरह का होगा, ठीक है ना। अब वो हम डिटेल से आगे से देख लेंगे। जैसे कंटेंट अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये लिखेगा जी इजिकल टू, ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ UTF-8, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन किसकी मुतालिक है जी, आगे चीजें आएंगी। जैसे ये पेज का ओरिजिनेटर कौन है, ठीक है ना। आप डेवलपर के मुतालिक इंफॉर्मेशन देनी है, उस सॉफ्टवेयर के मुतालिक इंफॉर्मेशन देनी हो, उसके वर्जन के मुतालिक देनी हो, तो मेटा इंफॉर्मेशन आती है। ये जो टैग है ना, ये हम डिटेल में जब पढ़ेंगे ना आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एस्पेक्ट से, ये SEO के रिलेटेड है, ठीक है। इसको मैं डिटेल से अब डिस्कस करूंगा। ये मेटा टैग हेड के अंदर क्या है, कैसे होता है, इसकी पर्पस क्या है, क्यों लगाते हैं, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्यों, ब्राउजर जो सर्च इंजन होगा ना, सर्च इंजन क्या करता है, आपके जहां जहां वेब पेजेस पड़े हुए हैं उनको क्यूरी करके, सर्च करके, इंडेक्सिंग करके लेके आता है और आपको प्रोवाइड कर देता है, जैसे गूगल का एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट वेब सर्वर के ऊपर डाटा पड़ा होता है, वो उठा के लेके आता है और उसके इंडेक्स फाइलें आपको शो करवाता है। वो इंडेक्स फाइलिंग की जो इंडेक्सिंग हो रही होती है गूगल के ऊपर, वो इस मेटा टैग के ऊपर हो रही होती है। और भी बहुत से एलिमेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट वो पकड़ता है ना, वो मेटा है, ठीक है ना। ये SEO के रिलेटेड है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब आपने करनी हो ना, तो मेटा टैग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बाकी एलिमेंट्स की भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इमेज का एलिमेंट है या और बड़े एलिमेंट्स होते हैं, ठीक हो गया जी। इसकी बहस को हम अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। टाइटल जो है, एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल, ठीक है जी। क्या करता है जी, ये स्पेसिफाई करता है टाइटल फॉर द HTML पेज व्हिच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार इन द पेज,
तो ये आपको नजर आ रहा है ना, इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, चैनल डैशबोर्ड। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी जाती है, ये टाइटल में। ये भी हम एसईओ के साथ साथ डिस्कस करेंगे। टाइटल जो है ये मिनिमम कैरेक्टर का होना चाहिए। ये नहीं कि आप टाइटल लिख रहे हैं किसी वेबसाइट का तो आप कैरेक्टर उसके अंदर लिख दें कि वो क्रोम जो ब्राउजर था ना, वो ब्राउजर की वो लेंथ ही वो डॉट डॉट शुरू कर दे आगे, ठीक है ना। ये देखिए टाइटल इतना होना चाहिए कि वो वन विंडो में शो होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। वन क्लिक के ऊपर ये बगैर के ऊपर होवर किए बगैर शो होना चाहिए। ये एसईओ रिलेटेड है, ठीक ना। तो साथ साथ हम वो भी चीजें देखेंगे जो हमें आगे फ्यूचर में काम करना है। जब डेवलपर की खूबी यही होती है कि उसको डिफाइन जब स्ट्रक्चर बना रहा होता है ना पेजेस का, तो उसको ये सारा नॉलेज होता है, ठीक है। तो एक मिनिमम या मैक्सिमम एक एलिमेंट्स कैरेक्टर्स की जो लेंथ होगी ना, वो आप टाइटल के अंदर देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। बॉडी एलिमेंट मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जितना कंटेंट ब्राउजर के ऊपर शो हो रहा है इस एलिमेंट ने ही शो करवाना है, वो सारा कंटेंट इस एलिमेंट के अंदर आएगा। एलिमेंट्स है दैट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी। डॉक्यूमेंट कौन सा, जो हम वेब का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट इसके अंदर आने हैं। इज अ कंटेनर, ठीक है ना। एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड इज अ कंटेनर, क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें आने हैं तो ये कंटेनर खुद हो गया, ठीक है। फॉर ऑल विजिबल कंटेंट, जो भी कंटेंट विजिबल होना है आपको ब्राउजर के ऊपर, सच एज हेडिंग, कहता पैराग्राफ दिखाना हो, हेडिंग दिखानी, इमेजेस दिखाने, हाइपरलिंक दिखाने, टेबल दिखाने, लिस्ट दिखानी है आगे, तो वो सारे बॉडी के अंदर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है हेडिंग 1 है, ये एलिमेंट, आगे पैराग्राफ है। एचटीएमएल एलिमेंट क्या होते हैं, आप एलिमेंट बनाते हो, टैग बनाते हो, उसके अंदर कंटेंट आपके इसके अंदर जाता है टैग के अंदर, और बाय टैग क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये हम ये टैग ये दिया, एचटीएमएल इज वेरी एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड। ये टैग जो होगा यही है, इसके बाहर ये अंदर के कोई चीज नहीं, स्टार्ट से लेके एंड तक यही है। और ये पैराग्राफ के लिए ये पैरा पी का यूज होता है, ठीक है ना। ये स्टार्ट आएगा, ये एंड आएगा, इसके दरमियान जो होगा मैंने कहा था वो कंटेंट होगा। ये कह रहा है, हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। कहता कुछ एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट, जैसे मैंने कहा था बी आर्ट है, वो ब्रेक करता है किसको, लाइन को, कंटेंट को ब्रेक करता है, दूसरी लाइन के ऊपर लेके जाता है आपका कंटेंट, ठीक है ना। इनको वो कहता है, एलिमेंट को कहता है हम एम्प्टी एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, जिसका पेयर नहीं होगा, इनका टैग नहीं होता, ठीक है। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एंड टैग। वेब ब्राउजर, ये अब आपको पता है, क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स, सफारी है, इज टू रीड एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को कौन रीड करता है, ब्राउजर, एंड डिस्प्ले द करेक्टली। और उनको जो एलिमेंट्स होता है उनको करेक्टली से मतलब क्या है, जिस तरह आपने उसकी पोजीशनिंग की, स्ट्रक्चर बनाया होगा ना, वैसे ही डिस्प्ले करेगा। ये नहीं होगा कि ये लेफ्ट साइड बार को वो राइट साइड पर शो कर रहा होगा, नहीं, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर में बता दिया कि लेफ्ट साइड पे आएगा, क्योंकि आपने बता दिया था हेडर यहाँ पे आएगा, कभी भी हेडर सेंटर में नहीं आएगा ना बॉटम में जाएगा। तो इसी तरह कहते हैं ये ब्राउजर जो आपने एलिमेंट डिफाइन किए होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, उनको ये उसी तरह शो करेगा। कहता है ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द एचटीएमएल टैग्स। एचटीएमएल टैग्स को कहता है ब्राउजर डिस्प्ले नहीं करता। क्या एचटीएमएल टैग को डिस्प्ले करता है, उसके कंटेंट, बट यूजेस देम टू डिटरमाइन, कि इन टैग को यूज करते हुए इनको डिस्प्ले करता है डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट में उसके कंटेंट। ये नहीं है कि ब्राउजर के ऊपर कभी इधर लिखा होगा वेब ब्राउजर में हेडिंग 1 हेडिंग क्लोज टू कभी लिखा नहीं है, उसके अंदर कंटेंट को ये शो करता है लेकिन टैग को ये डिस्प्ले नहीं करता। ले जी, माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये मैंने कल बता नहीं दिया आपको, हमने वेब ब्राउजर टेस्टिंग फोल्डर में बनाया था यार, वो हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बनाया था ई में, शायद वेब लर्निंग नहीं, हाँ उधर सी में, सी में जैम्प,
एग्जाम के अंदर htdocs, जहाँ जितने आपके वेब पेजेस स्टोर होंगे वो इसके अंदर होंगे। यहाँ जो वेब टेस्ट के नाम से था, ये है जी फोल्डर, इसके अंदर हमने index.html बनाई थी। ठीक है, इसको अभी मैं आपको इसको नोटपैड के साथ ओपन करवाता हूँ। तो यही नहीं था, इस फाइल को मैंने कहा था अगर आपने देखना हो तो आपने अपने ब्राउजर पे लोकल होस्ट, क्योंकि हमने जैम इंस्टॉल कर लिया है और हमारी डिफॉल्ट जो कस्टम पोर्ट है वो 8181 है। और इसके बाद मैंने कहा था आप डायरेक्टरी का नाम देना है वेब टेस्ट, तो अगर तो इंडेक्स के साथ फाइल होगी तो खुद ब खुद उठ के आ जाएगी। ठीक है ना, 8081 डायरेक्टरी क्या है, वेब टेस्ट। तो ये हमारा कल वाला पेज आ गया है, तो ये ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस फाइल को डायरेक्ट ओपन करूं, ये देखा मेरे दूसरे ब्राउजर पे ले जाएगा क्रोम के ऊपर, तो ये चीज नहीं आ रही सी के अंदर, एग्जाम के अंदर htdocs अंदर वेब। ठीक है ना, तो यही वो यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। ये जो चीज है, आप जैम ना भी चलाए ना, आपने डॉक्यूमेंट लिख लिया नोटपैड के अंदर, .html की सेक्शन देके सेव कर लिया, आप उस फाइल डॉक्यूमेंट को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो इस तरह ओपन होगा। फाइल का नेम कंप्लीट पाथ आएगा, फाइल कहाँ है, सी के अंदर है, डायरेक्टरी आएगी, फोल्डर आएगा जहाँ पड़ी होगी। और यही नहीं चीज जो हम इधर देख रहे हैं, सी के अंदर जैम टेस्ट html। ठीक हो गया, चलिए इसको फिर बंद। HTML पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, अब वही बात जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली हुई है डिटेल के साथ, हम इसको देख लेते हैं। बिलो इज द विजुअलाइजेशन ऑफ HTML पेज। जो एक पेज बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये HTML टैग से जो स्टार्ट होगा, HTML टैग पे क्लोज होगा। हेड स्टार्ट होगा, हेड, ये देखिए एक पूरा सेक्शन है ये हेड का, हेड के अंदर टाइटल मेटा टैग इधर आएगा, बस जो कंटेंट होगा वो बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग क्लोज। ये देखिए उन्होंने एक पूरा सेक्शन बनाया है, इसके अंदर सारे एलिमेंट जितने होंगे सारे इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल, पैराग्राफ हेडिंग ये है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, आप इसको ध्यान में रखना है। The content inside the body section, the white area above will be displayed in the browser. ब्राउजर के ऊपर ये वाला कोई चीज नहीं है, HTML बॉडी का ये शो हो रही है, सिर्फ टाइटल जरूर आएगा। वो कहाँ आएगा, ये माय फर्स्ट वेब पेज, ये देखो मैंने लिखा है, ये क्या लिखा था, ये मैंने टाइटल लिखा था, ये देखो मैं इसको चेंज करूँ ना, ये मैंने लिखा नहीं था, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, दिस इज टाइटल, आपका कॉन्सेप्ट पता हो जाएगा। तो ये नहीं कि हम कोई इल्यूजन वाली बात नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकली इसको कह रहे हैं, देखना ये अपडेट हो जाएगा। माय फर्स्ट वेब पेज आ गया, मैंने क्या लिखा है, दिस इज टाइटल, इसको सेव किया है, सेव करने के बाद मैंने इसको फ्रेश किया है, नहीं करा, F5 करें, रिफ्रेश कर रहा था, फाइल सेव कर रहा था, लेकिन ब्राउजर को मैं रिफ्रेश किए जा रहा था, क्या मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता था और इंटर किए जा रहा था। ठीक है ना, F5 करने से क्या होता है, ब्राउजर अपनी कैश क्लियर करके रिफ्रेश करता पूरे पेज को। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, जब भी आप प्रोग्रामिंग, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंटली आपने टेस्टिंग कर रहे होते हैं, आप फाइल में चेंज कर रहे होते हैं और साथ साथ R टैप करते हैं, अपने ब्राउजर पे आते हैं, F5 प्रेस किए जा रहे होते हैं, जो आपने चेंज किया क्या वो आ भी रहा है। ठीक है, फिर देखें, मैं अब इसको क्या कहता हूँ, मैं तो और चेंज करता हूँ, दिस इज टाइटल शुड कंटेन मिनिमम कैरेक्टर। ठीक है ना, कंट्रोल एस सेव, आल टैब, स्क्रीन चेंज, या मैंने तो सेलेक्ट किया, इंटर किया, रिफ्रेश हो गया। ठीक है, आप F5 करेंगे, प्रैक्टिस ये होगी, जब आपने चेंज किया F5 करें, देखिए टाइटल चेंज। अब ये देखें, ये टाइटल कोई समझ आ रहा है आपको, ये SEO रिलेटेड नहीं है, क्यों, आपने कैरेक्टर की जो लेंथ थी है ना उसको ज्यादा कर, तो हमेशा मिनिमम भी लेंथ रखें कि आपको रीड आउट हो जाए। ठीक है ना, चलें वापिस चलते हैं हम
कहाँ पे थे, ये वो बात कह रहा था कि विल बी डिस्प्ले इन अ ब्राउजर, क्या जो बॉडी के अंदर होगा कि कंटेंट इनसाइड द टाइटल एलिमेंट विल बी शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेज टैब। ठीक है, यहीं शो होगा, यहाँ कहीं और नहीं शो होगा। अब HTML की हिस्ट्री, ये कुछ उतने बता रहा है तो इसको देख लेते हैं हम क्या है जी। HTML यानी कि 1989 में ये मोहतरम थे ली साहब, उन्होंने इन्वेंटेड की क्या, WW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहाँ से भी काम शुरू हुआ था, उन्होंने HTML बनाई 91 89 से चल रही है ये लैंग्वेज। तब की बात है जब ये वेब बेस्ड काम शुरू हुआ, अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि तब ये लैंग्वेज डिफाइन हुई थी। विंडोज 95 या 97 की बात करें हम, 1995 या 96 के अंदर, तब जितनी एप्लीकेशन बनती थी HTML के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम हो रहा था, आपकी इतनी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही थी, कोर के ऊपर काम हो रहा था, रन टाइम स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना, तो तब इन्होंने ये HTML लैंग्वेज बनाई कि ऐसी लैंग्वेज बनानी शुरू कर दी कि जो डॉक्यूमेंट टाइप हो, जो ब्राउजर जिसको सबमिट करना शुरू कर दी। ठीक है ना, तो 93 में ये एक साहब थे, इन्होंने HTML प्लस निकाल दी। ठीक है, इन्होंने कोई एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दिए होंगे, लेकिन ये बंदा ली था जिसने ये निकाली, जिसने इन्वेंट की, चेहरा इसको ही जाएगा इन्वेंटर को। अब जो जो इसमें ऐड ऑन किए जाएंगे वो उसका नाम उनका आता जाएगा, जो नए नए फीचर्स में ऐड करेंगे। ठीक है ना, देखिए HTML वर्किंग ग्रुप डिफाइंड है, इस ग्रुप ने इसके ऊपर मजीद काम किया, उन्होंने इसका वर्जन निकालना शुरू कर दिया HTML 2.0, फिर 3.2, W3 स्कूल, ये W3 कंटेंट रिकमेंडेशन, ये भी एक है ऑर्गेनाइजेशन W3C के नाम, ये हो सकता है वर्ल्ड वाइड वेब काउंसिल हो सकती है, ये W3, ये 3W है ना, उससे ये निकली होगी शायद, आप इसको चेक कर लें अगर मैं गलत देख ना कह रहा हूँ। ठीक है, तो 4.0 आ गई 2000 में, 2000 में एप्लीकेशन VB.NET के ऊपर बन रही थी और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बन रही थी, फिर उन्हें HTML निकाल दी, ये भी एक लैंग्वेज है। आप अपने इस पे बड़ा काम इसके ऊपर भी होता है, अक्सर आप अपना काम जो है वो XML अपने ही टैग डिफाइन करते हैं। ये तो है कि वो डिफाइन इन्वेंटर ने इन्वेंट कर दी हुए टैग, जो ब्राउजर इसको समझता है इसी HTML टैग को ही समझेगा। मैं अपना कस्टम टैग बना दूं अपने नाम से, राना शहजाद टैग है जी मेरा, तो हम कस्टम टैग भी बना लेते हैं, उनकी मदद से अपना कंटेंट ब्राउजर के ऊपर भी शो करवा देते हैं, लेकिन उस ब्राउजर को पहले अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है कि तुम्हारे ये XML एलिमेंट ये होंगे। ठीक है, अब इसी तरह देखिए, अब HTML5 2014 2012, ठीक है, HTML5 की जहाँ से शुरू थी वहां से देखते हैं, पब्लिक ड्राफ्ट यहाँ से आया HTML5 के ऊपर। इससे पहले हम कभी भी हमने डॉक टाइप HTML नहीं लिखा था, जब से HTML5 आई ना तो ब्राउजर ने इन्होंने कह दिया कि आपने डॉक्यूमेंट जब भी HTML स्टार्ट करना है तो डॉक टाइप HTML देना है आपने स्टार्ट में, HTML एलिमेंट से पहले। ठीक है, तो ब्राउजर आपके ये HTML5 एलिमेंट, ये जो नया फीचर डाला है इसमें काफी नए फीचर आए होंगे, तो इन्होंने कहा HTML को आपने डॉक टाइप से शुरू करना है हमेशा। ठीक है, अभी तक कह रहे हैं 2013 HTML 5.2 आ गई। ठीक है, ये जी, ये तो हो गया HTML की सारा। अब आपको स्ट्रक्चर आ गया कि HTML क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्यों है, ब्राउजर क्यों समझता है इसको, कहाँ कहाँ यूज हो रही है, ये हर जगह यूज हो रही है। ठीक है, अब किन किन एडिटर की हम मदद के थ्रू से हम अपने डॉक्यूमेंट HTML के पेजेस बनाएंगे, वो हमने पहले भी देखा हुआ, तो इधर मजीद भी देख लेते हैं। जा नहीं रहे आगे, कितनी मिनट चलेगी। नहीं रिकॉर्ड हो रही, चले चेक कर लो।
जी शेयर स्क्रीन हमारी नहीं आ रही है, अभी शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम वो देख रहे हैं कि क्या ये HTML के कौन कौन से एडिटर हम यूज करेंगे और अपना क्या करेंगे, हम अपने पेजेस किस में डेवलप करेंगे। ठीक है ना, HTML के एडिटर कौन कौन से होंगे। लर्न HTML यूजिंग नोटपैड। आप नोटपैड में जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया, आप टेक्स्ट एडिटर बड़े ऐसे हम अभी स्टार्ट, क्योंकि आप लर्निंग फेज में है तो हम नोटपैड से ही काम करेंगे। जैसे जैसे हमें थोड़ी सी स्किल आती रहेगी, हम अपना टेक्स्ट एडिटर चेंज करते जाएंगे, हम इससे भी अच्छा लेके आएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कोई एक अभी ये दिखाता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस है एक एडिटर। ठीक है, एक सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है, अच्छा एडिटर है, हम वो भी यूज करेंगे। एक एटम है, ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो के नाम से है। तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो ये दिखा रहा हूँ, ये एक एडवांस IDE इंटरप्रेट एनवायरनमेंट। ठीक हो गया। तो ये कुछ स्क्रिप्ट हैं जो ये माइक्रो पावर शेल के स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर हमने ये देखिए, ये कितना खूबसूरत नोटपैड है, तो हम इसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये जो कोड हुआ है ना, इसी तरह हम अपने भी स्क्रिप्ट बनाएंगे, हम अपने सिस्टम भी बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे गेट ईडी यूजर आल एक स्क्रिप्ट है, इसको देख ले। या ठीक है, गेट क्लाइंट इन सर्वर, अगर आपने मैंने लेना हो तो हम इस तरह स्क्रिप्ट अपने, ये एक एडवांस एडिटर है, तो हम अभी ये यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको मैंने सिर्फ दिखाया है कि आपको पता हो कि एडिटर क्या कह रहा है। इसी तरह एटम भी होगा, तो एटम मैं अभी दिखा देता हूँ, वो भी इंस्टॉल होगा मेरे पास। ये देखिए एटम आ गया, ये भी एक अच्छा एडिटर है ये। ठीक है, तो इसमें भी कोई कोड मेरा ओपन होगा, वो भी ओपन हो जाएगा। एक और ओपन कर लेते हैं, नोट प्लस 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 कह रहा है, उसको भी देख लेते, वो भी इंस्टॉल होगा। ये देखिए नोट पैड प्लस प्लस, इसके अंदर भी मैंने कुछ स्क्रिप्ट रखे हुए, ये देखें, ये भी एक एडिटर है, ये भी अच्छा है। जब हम नोट पैड से शिफ्ट होंगे तो हम इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक ये देखें एडिटर है, इसमें काम करना आसान है आपको। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ। एटम को देख लें, वो किस तरह का होता है जी एटम, वही एटम। जा किधर खुली जा रहा है। अच्छा, ये मेरे जो मैंने डबल डिस्प्ले किया हुआ, तो ये उधर ही कहीं खोल रहा है। ये देखिए, चलिए इसको हम देख लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये टेक्स्ट एडिटर क्या मुराद है। ठीक है, सबलाइन टेक्स्ट मैंने नाम लिया, नोटपैड प्लस प्लस, एटम और विजुअल स्टूडियो ये वाला, ये देखें। ठीक है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो है, ये एक टेक्स्ट एडिटर है। कहते हैं जी वेब सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज ऑल यू नीड टू लर्न एचटीएमएल। आप जैसा अपने नोटपैड ही कहते हैं, काफी है आपके लिए। वेब पेज कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड यूजिंग प्रोफेशनल एचटीएमएल एडिटर। कौन सी है प्रोफेशनल, यही एटम, सबलाइन टेक्स्ट या विजुअल स्टूडियो। However, for learning expert, we recommend simple text editor Notepad. ठीक है, हम इसी पे रहेंगे अभी। We believe in that using simple text editor is good way to achieve। ठीक है जी, ठीक है। Step 1, open Notepad, फाइल खोल लो, कोई कोड लिखो, ओपन दी स्क्रीन, स्टार्ट स्क्रीन। विंडोज 8 पे पता नहीं क्या क्या कहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये आप भाई खोल लें, आपको खोलना आता है ना, नहीं आता यहाँ नोटपैड लिखे आ जाए। ठीक है ना, टेक्स्ट एडिटर आपने मैक पे खोलना, ऐसे खोलना, राइट सम कोड लिख लिया मैंने, दिखा दिया आपको कैसे लिखते हैं, ये है।
सेव HTML पे मैंने कहा था HTML में सेव करनी है और फाइल का नाम इंडेक्स रखेंगे तो ये डिफॉल्ट उसमें शो हो जाएगी। व्यू HTML पेज उस फाइल को डबल क्लिक करें जहाँ जिस फोल्डर में भी है तो वहाँ शो जी नहीं तो लैम्प के अंदर एक्चुअली ऑप्शन में जाके सेव करें और एक्सेस करें। ठीक है। W3 स्कूल ऑनलाइन एडिटर भी है, जैसे ये इनका जो ट्राई योर सेल्फ, ये कर लें इनको ट्राई योर सेल्फ, इसको मैंने क्लिक किया तो ये इनका ब्राउजर खुल जाएगा। ले मैं रन टाइम के ऊपर कोई चेंज करूंगा आपको इधर नजर आएगी। अभी देखिए मैं कर देता हूँ जी, दिस इज रन टाइम चेंज। ठीक है, ये पैराग्राफ तो जब भी चेंज होगा रन हो जाएगा। ठीक है, हम इनका ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चलें जी, मैं डिव टैग नहीं, मैं क्या है यूआर लिस्ट बना देता हूँ तो यूआर लिस्ट अभी यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अगर स्टार्ट में आप क्योंकि एलिमेंट सीख रहे होते हैं तो कोशिश करें रन टाइम ही आप प्रैक्टिस करें, तो जैम वाले में चक्कर में अभी ना जाए। उसमें जब आपने कुछ बड़ा स्ट्रक्चर डिफाइन करना शुरू कर देंगे तब आप जाएंगे। ठीक है ना, तो लिस्ट आइटम बना लें इधर एक लिस्ट आइटम। ठीक है, रन टाइम के ऊपर जैसे अभी हमने बनाई थी HTML। ठीक है, उसको रन करें। ठीक है ना, तो HTML आपकी बन जाएगी। उसको कोडिंग उसको कुछ देख लीजिए। ठीक है, तो एडिटर तक आपका काम हो गया। ठीक है जी, आज हमने क्या तक सीखा, कुछ आगे बेसिक्स में इसमें ये होगी क्लास का। नहीं जी, हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा आज की क्लास में और एडिटर देखा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसमें इसका बेसिक HTML बेसिक स्ट्रक्चर जो एलिमेंट है वो देखेंगे। इसके ये डॉग टाइप क्यों रखा है वही बार बार कह रहा है। बॉडी में दिस पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट बिटवीन बॉडी। ठीक है ना, डिक्लेरेशन क्यों कैसे करते हैं, हेडिंग टैग आ गए आपके, पैराग्राफ टैग आ जाएगा, एंकर टैग, एक को लिंक टैग भी बोलते हैं, इमेजेस टैग का यूज करेंगे हम इसका एज देखेंगे टैग है तो आगे इसकी ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये विड्थ है, ये हाइट, ये इसके टैग एलिमेंट है तो आगे उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ऐड ऑन करने के लिए, फीचर्स ऐड ऑन करने के लिए, उसकी जो एक्स्ट्रा उसकी आपने प्रॉपर्टीज देखनी है। सोर्स कैसे देखना है ये मैंने आपको बता दिया। करिए इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लें, किसी एलिमेंट को देखना तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, यूएच में सोर्स के देखना तो F12 करें। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया। ये डॉग HTML के मैंने आपको बता दिया है, डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव, जो भी एलिमेंट आप स्टार्ट करेंगे डॉग टाइप से ही बताना पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग टैग के अंदर 6 हेडिंग टैग इसके होते हैं, आगे आएंगे। ये देखो हेडिंग, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, पैराग्राफ, एक एक के ऊपर एलिमेंट के ऊपर उन्होंने पूरा टॉपिक रखा हुआ, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सर। तो 3 हमने आज कवर कर लिए, तो नेक्स्ट फिर हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, इसके साथ ही आप देख लेंगे नेक्स्ट जो पुरानी जो लेक्चर था वो अपलोड हो गया हुआ है। आप कोशिश करें जो भी देख रहा है इस वीडियो को या कोई नेक्स्ट आप किसी के साथ शेयर भी करते हैं इसको ऑनलाइन ही देखें। ठीक है ना, ऑनलाइन आप मेरे चैनल पे चले जाएं, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट प्रॉपर बना दी हुई है और भी बहुत कुछ आपको फ्री में यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करें आप इसको डाउनलोड करने की बजाय इसको वीडियो को यूट्यूब के ऊपर भी देखें। आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप इसी तरह हमारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना, कि आप जो भी किसी भी की भी आप वीडियो देख रहे हो फ्री में जो कंटेंट दे रहा है आपको, आप उसके चैनल पे जाके ही वॉच करेंगे। ठीक है, तो हम इधर आपने कैसे जानना है, यूट्यूब चैनल पे हमारा जो चैनल है आप देख लें इसको, आप जस्ट लिखें यूट्यूब पे जाके ऑनलाइन लाना तो आपको हमारा चैनल जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखेंगे और जब इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करें आप लोग, जिसके साथ शेयर करते हैं उनको भी कहीं आगे सब्सक्राइब करें, जितना फ्री में कंटेंट लोगों का शेयर करें तो चाहे इसको। तो हमने वेब डेवलपमेंट इन उर्दू के प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, पुराना जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें आप जाएं और इसको आप देखें इसको,
और भी काफ़ी नया कंप्लीट कोर्स जो होगा जो एडवांस लेवल का है उसको भी हम इंशाल्लाह फ्री करने जा रहे हैं, जिसमें लारावेल ऐप हमने स्मार्ट एग्जाम सिस्टम बनाया था और ये 200 ऑलमोस्ट 200 वीडियो हैं इसके कोर्स की, तो उसको भी हम इंशाल्लाह पब्लिश करने जा रहे हैं फ्यूचर में बहुत जल्द, क्योंकि आपने जब बेसिक सीख ली है ना तो फिर हम जब जैसे एडवांस लेवल पर जाएंगे तो हम फ्रेमवर्क सीखेंगे भी। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, इसको क्लोज करते हैं, तो सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास।